गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। एक नई सुबह में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कल रिजल्ट निकला ना नेट का, उसके बारे में थोड़ी सी मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ एक छोटी सी ना। तो कल निकला था रात को 10-11 बजे के आसपास ना, 1 घंटा तो साइट नहीं खुली ना। तो मैंने भी दिया था वैसे। तो मेरा हो गया मतलब काफ़ी टाइम बाद ना, मैं 23 से दे रहा हूँ मतलब ना। मतलब एक बड़ी चीज़ नहीं है नेट क्लियर करना, क्योंकि मतलब लोगों के लिए, क्योंकि लोग करते हैं, हज़ारों लोग हर साल कर रहे हैं, साल में 2 बार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे लिए एक इस एज में ना थोड़ी सी है मतलब अचीवमेंट टाइप ना। तो मैंने कहा बताता हूँ ना। तो मैं किसी से बात कर रहा था तो मेरे को ये ध्यान आया ना कि जब हम किसी को डेट करते हैं ना, मतलब लव एट फर्स्ट साइट हमेशा नहीं होता ना। कई बार क्या होता है, मतलब बहुत रेयर चांस में होता है लव एट फर्स्ट साइट ना, कि पहली बार जिससे मिले, जिससे बात की, वही आपका लव, जैसे 7th 8th में मिले, 9th में मिले, 10th में मिले और उसी से प्यार हो गया, उसी से शादी हो गई, उसी के साथ अच्छा लग रहा है सब कुछ ना। तो ज़्यादातर क्या होता है, हम किसी को डेट करते हैं, पहले एक को अच्छा नहीं लगा फिर दूसरे को डेट करते हैं, जहाँ सोच नहीं मिलती, शुरू में तो मिलती है लेकिन जब टाइम स्पेंड करते हैं तो अच्छी बुरी चीज़ें पता लगती हैं। तो ऐसे ही हम एक्सपेरिमेंट करके फिर एक लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं ना। तो वो सेम भी सब्जेक्ट के साथ है ना, कि आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। कई बार क्या होता है, हमने सब्जेक्ट ले लिया, जैसे अभी क्या है ना कि मेरा हिस्ट्री है, अभी हिंदी पढ़ रहा हूँ थोड़ी बहुत। तो मतलब थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए कि सपोज अगर आपने एमएससी कर ली, किसी एमए कर ली है, सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, उस टाइम कर ली है, समझ नहीं थी, एक दूसरे सब्जेक्ट में कर लो, ट्राई मारो एक, ठीक है। और एक बार फिर जिसमें आपको वही है ना, जिसने आपसे शादी कर ली ना, फिर उसी के हो जाओ। मतलब सपोज करो किसी सब्जेक्ट की मेरी हिस्ट्री में या हिंदी में किसी में जिसमें जॉब लगेगी ना, फिर मैं दूसरे से ब्रेकअप कर लूँगा। मतलब ब्रेकअप इन द सेंस कि कभी कभी देखेंगे उसको, बीच बीच में मिलेंगे उससे। जैसे हिंदी की मेरा पीजीटी हो गया तो मैं ये भूल जाऊँगा कि मैंने हिस्ट्री से कभी कभी अपने नॉलेज के लिए, अपने अच्छे लगने के लिए मिलेंगे उससे, हिस्ट्री से भी पूछेंगे, हिस्ट्री का भी हाल चाल की कैसे हो कैसे नहीं हो। लेकिन मेनली मेरा 90% टाइम किसको जाएगा, हिंदी को जाएगा। तो ट्राई करो थोड़ा सा ना, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर, अगर अच्छा है तो फिर ट्राई करो। और जिन्हें सेट पर रखा ना, वो सेट की तैयारी करो। सेट कंपेयर टू नेट थोड़ा इजी रहता है मतलब ना, तुक्के बुक्के लग जाते हैं। मतलब पेपर वन ऐसा है वो, आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और उसकी लास्ट डेट शायद 10 है ना। और सभी पूछ रहे हैं कि सर वो एलिजिबल हैं कि नहीं है। यार मेरे हिसाब से एलिजिबल हैं सारे, जिसने भी एडमिशन ले रखी है, पेपर दिए हैं नहीं दिए हैं। और मैंने आरटीआई भी डाल रखी है ना, यूजीसी एनटीए में 19 तारीख को डाली थी मैंने आरटीआई शायद। तो अभी वो फॉरवर्ड ही कर रहे हैं, सीपीआई होता है ना जो रिप्लाई देने वाला ऑफिसर, पहले एक को की फिर दूसरे को की, तो रिप्लाई दे देंगे, वैसे कुछ ना कुछ रिप्लाई तो देंगे देंगे ना। मैंने उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि एलिजिबल है कि नहीं है ना। और एक आरटीआई इसमें भी डाल रखी है मैंने, एचपीपीएससी में ना, कि अगर दो सब्जेक्ट से कोई बंदा नेट सेट है तो वो दोनों जो, मतलब दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी जो वैकेंसी इन्होंने फॉरवर्ड की है, मैं पहले बताया ना, हिस्ट्री की 19 है और हिंदी की 34 है, बाकी भी मैंने देखी नहीं ढंग से, अपना ही मतलब की देखी। तो उस हिसाब से ना। और मैं बताऊंगा थोड़ा यार, मेरा कभी वीडियो बनाता हूँ ना, मेरा मकसद ये दिखाना नहीं होता कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, कि मैं मैंने तीर मार लिया है। क्योंकि मैं बोला ना, मेरे साथ बच्चे हैं जिन्होंने 5-6 बार किया हुआ क्लियर नेट। अभी एक का जेआरएफ भी हुआ, संतोष करके है लड़का, मतलब हार्ड वर्कर है, तो उसने भी 4-5 बार नेट किया, तो उसके बाद उसका शायद हुआ है जियोग्राफी में जेआरएफ। तो वो नहीं है कि, लेकिन वो भी बताता हूँ कि जो मेरे जैसे हैं ना, जैसे मैं भी अगर बीएड नहीं जाता तो शायद मैं कभी करता भी नहीं, नेट वेट भरता भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है ये, मतलब ना। वहाँ जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, हम भरते लेकिन वो बात नहीं थी, मतलब जो क्लासमेट से उन जिनके बैठ रहे हो हैं, ठीक है, उनका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार नेट के लिए जिनके बीच में आप उठ बैठ रहे हो ना, तो पीयर ग्रुप का बहुत फ़र्क पड़ता है ना। मतलब बीएड मेरा एक बेस्ट डिसीजन था ना। और दूसरा प्रोफेसर भी जो गवर्नमेंट कॉलेज था ना, पता नहीं बाकी को मैं नहीं जानता, अच्छे थे काफ़ी, मतलब ना सारे मोटिवेट करते थे आगे बढ़ने के लिए। हनूप सर थे, वो कहते थे नहीं एक्सरिस मैंने तो एचएस की तैयारी करो, तुम्हारा ज़्यादा चांस है। फिर इसमें प्रियंका मैम थे हमारे, तो मैं फेल होता था तो व्हाट्सएप स्टेटस तो डालता था, तो मैसेज आते कहते थे कि नहीं भाई करो, मतलब हो जाएगा तुम्हारा, लगे रहो बस, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें, मतलब हार्ड वर्क थोड़ा बहुत होता ही है, लक, पीयर ग्रुप, आपके मतलब एल्डर्स जो भी आपको समझाने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं। टॉक्सिक लोगों को छोड़ दो, जो तुम्हें बोले ना यार तेरे बस की बात नहीं है, उससे फिर ज़्यादा बात मत करो। सब कुछ हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जिनको हम इम्पॉसिबल मानते हैं ना, वो पॉसिबल होती हैं हमारे लिए। सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें पॉसिबल होती हैं।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपनी जर्नी ना, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। ये देखो, ये थोड़े से फूल देख लो। ये है जून में मैंने पहला चांस दिया था 23 में, तो इसको देख लेना कि मतलब पहले में 26 क्वेश्चन ठीक हुए, सब्जेक्ट में 27 हुए। फिर दिसंबर 23 में दी, पहले में 18 रह गए। 50 में से पहले 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन है, मार्क्स नहीं है। दूसरे में 44 ठीक हुए 100 में से। फिर जून 24 में दिए 27 और 45 ठीक हुए, लेकिन ये कैंसिल हो गया था ना, जो ऑफलाइन वाला था, और सेंटर भी उन्होंने दूर दूर दिए थे। टाइम्स यूनिवर्सिटी बोटा से आगे वहाँ सेंटर आया था। फिर ये सेट दिए, तो सेट में भी 138 कट ऑफ थी और मेरे एग्जैक्ट इतने थे। और ये दूसरी चीज़ ये है ना यार, जर्नल के लिए टफ है मत थोड़ा सा कंपेयर टू कैटेगरी ना, इस चीज़ में एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है ना। उनके लिए मतलब जितने में कैटेगरी में ये होता है ना, जेआरएफ होता है ना, तो उतने 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट तो उनका नेट ही होता है मतलब ना। तो एक्स्ट्रा एफर्ट की मतलब जो चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते ना, उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए ना, हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। तो डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे उनका पॉलिटिशियन है इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। तो उसके बाद ये फिर मैंने दिया था जनवरी 25 में ना, इसमें मेरे आए थे 76 क्वेश्चन ठीक हुए थे और कट हो गई थी 81 क्वेश्चंस, मतलब मार्क्स में कन्वर्ट कर लेना इंटू 2 करके ना। फिर नेक्स्ट जोन में मैंने भरा था, लेकिन फ़ीस नहीं भरी थी, क्योंकि मैं एक मन में आ रहा था कि छोड़ देता हूँ यार, 5-6 चांस बहुत होते हैं, नहीं होगा तो स्कूल वूल में ही, ऐसे भी मतलब बाद में देखेंगे। और इस बार मेरे हैं, फिर ये प्लान किया था कि मेरे को 105 ठीक करने हैं, 105 तो नहीं हो पाए, लेकिन इस बार मेरे 35 प्लस 52 ठीक हुए हैं। सब्जेक्ट बहुत पढ़ने की ज़रूरत है अभी भी ना, 87 नहीं है मतलब ना। तो यही मेरा मतलब, मैं बताया ना मेरे पास फेलियर बहुत हैं और सक्सेस कम है। ये देखो थोड़ा सा ये 5% ये मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड रखता हूँ, कौन सा कौन एग्ज़ाम दिया, तो आपको फेल ही दिखेगा, हर से का फेल ही, ठीक है। तो यही है, लगे रहो ठीक है आराम से ना। और देखो ना, जो फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लेते हैं उनके लिए शायद मेरे वर्ड इफेक्ट नहीं होंगे ज़्यादा ना, लेकिन जो मेरी तरह हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि हमारे बस में नहीं है, लेकिन उनके बस में है, उनके लिए तो रोज़ मैं बताया ना, मेरे ये नहीं व्यूज़ के लिए नहीं है, मतलब 10-15 बंदे भी देख लेते हैं, मतलब 5-10 लाइक आते हैं, तो मतलब 5-10 बंदों को वीडियो अच्छी लगी रही है मतलब ना। तो उस हिसाब से बाकी तो यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर हैं यार ना, और इसके लिए मैं थैंक यू पहले बोलता हूँ, सबको पता उसमें किस किस का योगदान रहा है मतलब। तो किस किस टीचर से मैंने यूट्यूब में फ़ॉलो किया, जैसे बताया था आपको कि अश्विनी सर टेक्स्ट बुक के, उनसे PYQ मेरे को अच्छे लगे हैं। पेपर 1 के लिए प्योरली मैंने विजन JRF से पढ़ा हुआ है, फ्री वाला कोर्स, ठीक है। तो वही है मतलब, बाकी पढ़ते रहो, ठीक है, वीडियो बनाते रहेंगे। और जो CTET है, तो CTET थोड़ा लंबा आता है, उस हिसाब से प्लान करके जाना, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना। और HP टेट के लिए तो HP सेट के लिए तो पढ़े ना। और पटवारी के लिए मैंने सिलेबस वगैरह डाल दिया, पढ़ना तुम्हारे हाथ में, मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा और रिक्वायरमेंट है ना, मेरे को भी पहला टारगेट है हिंदी की MA करना ना, और उसका सेट निकालना। तो पटवारी दूंगा, मैं पक्का दूंगा, पैसे भी खर्च किए थोड़े बहुत, तो 800 रुपये खर्च किया तो भरूँगा ना। लेकिन उसमें फिर मेरे स्कोर और मेरी लाइफ से जज मत करना ना, इसमें मदद करना, क्योंकि मेरी लाइफ अलग है, मेरा एक्सर्विस मैन है, मेरा हो ही जाएगा, टीचर में तो हो ही जाएगा, मतलब एटलीस्ट ना, बिना एग्ज़ाम के हो जाता है हमारा, ठीक है। अब ये डिस्कस मत कर देना कि सर कैसे हो जाता है, हम यहाँ बेरोज़गार बैठे हैं, आप पेंशन भी ले रहे हो, जॉब भी ले रहे हो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो हमारा तो मतलब मैं जस्ट मैं क्या क्या मतलब क्यों वीडियो बना रहा हूँ ना, उसका मकसद समझा करो ना। मुझे ये याद दिलाना तुम्हें कि तुम बहुत सी चीज़ें कर सकते हो जो तुम सोचते हो तुम नहीं कर सकते, ठीक है। और लगे रहो यार, किसी एग्ज़ाम के लिए ना, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ना 2 साल चाहिए मिनिमम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे क्लर्क का है, चाहे पटवारी का है, मैं सीधी सी बात है ना, ढंग से मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ देना हो ना। मेरे साथ एक लड़का, उसके मेडिकल का है, क्लासमेट है लड़का, क्या उन क्लासमेट है, मेरा दोस्त है, 22 साल का है अभी, उसके मेडिकल में बने हैं 69 मार्क्स बने हैं। और पुलिस में भी वो जस्ट आउट हुआ था इसमें, डॉक्यूमेंटेशन में। और इसका अपना EMRS का भी उसका प्री क्लियर है। तो मैं उसको बोला था तू सेट भर, बोला सर क्यों पैसे वेस्ट करने, सीधा नेट ही करूँगा। तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सेट बैठ के करना, मतलब कॉन्फिडेंस वो ऐसे नहीं आया उसको, उसने पढ़ा, लापरवाह भी है थोड़ा सा, लेकिन पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, मतलब +1 +2 का उसने पढ़ा हुआ है, नीट वीट की तैयारी की है, तो वो उसको यहाँ पे काम आ रहा मतलब बहुत ज़्यादा ना। तो वही है कि वो कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा सा ना, और मेहनत से आएगा कॉन्फिडेंस, वीडियो देखने से। मोटिवेशन बताया ना, कॉफ़ी की तरह होती है थोड़ी देर के लिए,
परमानेंट आपको नहीं हाई कर सकती। डिसिप्लिन बनाओ, लाइफस्टाइल बनाओ एक पढ़ने का ना। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अभी मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना। अभी 5-10 जैसे हिस्ट्री है, मुझे नहीं लगता 2-3% से ज़्यादा आती होगी मुझे अभी भी, मतलब। तो ट्राई कर रहा हूँ, पहले बुरी आदतें छोड़ के अच्छी तरफ जाके, ठीक है, सर्कल छोड़ के, मतलब थोड़ी आदत तो चेंज करनी पड़ती है। ड्रिंकिंग है ना, ड्रिंकिंग मतलब मैं नहीं मानता हूँ कोई गलत चीज़ है, लेकिन बड़ा इफेक्ट करती है। जिसकी जॉब वगैरह लगी है, बड़ी आराम से लाइफ सेट है, उसके लिए नहीं होगा कोई इशू, लेकिन मेरे लिए इशू था। ठीक है, ओके, थैंक यू।